सीतापुर ग्रास फार्म में हजारों की संख्या में गाड़ियों का खड़ा काफिला राजनाथ सिंह को सुनने के लिए आया। अपने आदमी चौधरी साहब, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे बीच हड्डी कहा जाता है। यूथ अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए कतार में खड़ी महिलाएं फूलों से सभी का स्वागत किया। प्रभारी और उस पर हमारा जो वीर्यालय है, इसका हमने त्रिदेव नाम से संबोधन किया है। आज सीतापुर की इस पावन धरती पर मैं अपने सभी आए हुए त्रिदेव का हृदय की गहराइयों से पुनः, लेकिन केसरिया रंग से लगा पंडाल व मंच सभी यूथ अध्यक्ष केसरिया रंग में और राजनाथ सिंह को सुनने के लिए उत्साहित बैठे रहे। गैस एजेंसी पे पहुंचे, अपन सिलेंडर साइकिल पे लादे और साइकिल पे लाद के उसका रबड़ के ट्यूब पहुंचे। शटर खुला 10 बजे, पहुंचे 8 बजे गए। गोर पिरायला बेचारे खड़े क्या करें, गैस के सिलेंडर उतार के रखें और गैस के सिलेंडर पे बैठ गए और बैठे अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको खाली करेंगे सभी कार्यकर्ता, खाली कराइए भैया। यहाँ पर लगे हुए जितने भी जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, एक बार माननीय विधायक जी लोग खड़े हो जाइए। आपसे देखिए विधानसभा से कार्यकर्ता है क्या, बूथ अध्यक्ष भेजिए इनको पीछे। सभी कुर्सियों पे जाएंगे उस साइड, यहाँ नहीं भीड़ लगाएंगे, क्योंकि अभी पीछे बहुत सारे बूथ अध्यक्ष आने रह गए, उनको रास्ता दीजिए जाने के लिए। 13 नंबर उधर 15, 16, 17 ब्लॉक में पीछे से बैठने की व्यवस्था पहले सुनिश्चित कराए। आते हैं और भगवान राम लोगों को ललकार करके रावण रूपी संस्था को समाप्त करके और अयोध्या आते हैं तो राम राज्य की कल्पना आप करते हैं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ उस राम, इसमें प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी आ जाने दीजिए, बैठने दीजिए। प्रमुख कार्य धीरे धीरे रुकिए, जो पदाधिकारी है आप रोकिए मत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। में रख करके संकल्प लेना है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। भगवान श्री राम जब वनगमन कर रहे थे तो उन्होंने मुस्तिका बांध करके खुद उठा करके प्रण किया था, निश्चरहीन करों में। राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर ग्रास फार्म फील्ड पर उतरता हुआ। मंदिर भी बन रहा है, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ प्रयागराज में आयोजित किया गया। दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, आज पूरे भारत में बल्कि दुनिया में चर्चा चल रही है। आप यहाँ पर बैठ करके जयकारा लगा रहे हैं, संपूर्ण वायुमंडल गुंजायमान हो रहा है। भगवान सूर्य ऊपर से देख रहे हैं। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। अब मंगलवान भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं। भगवान सूर्य जैसे आते हैं वह कई किलो की माला से राजनाथ सिंह का किया गया स्वागत मंत्रियों ने व सांसद विधायकों ने। आज मंच पर विराजमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में रक्षण के कार्यकर्ताओं से जो स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, हम सबके बीच में उपस्थित है। मित्रों, मैं हृदय से माननीय राजताओं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आप हमारे संचालन कर रहे, हमारे अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शेष नारायण मित्रों, एक बूथ का अध्यक्ष प्रधानी चुनाव के बाद मिला। बोला भाई साहब, बूथ अध्यक्ष जब हम बने थे
मैं एक रचना बनाई, योजना बनाई। हम कि क्या बनाया? बोले गांव में जब मैं निकलता था तो जितने बुजुर्ग थे सभी का पैर में छूता था। हम कि और क्या करते थे? बोला हम गांव में हम अपनी बूथ कमेटी के साथ प्रातः काल प्रभात फेरी लगाते थे। हम लोग प्रभात फेरी में क्या करते थे? बोला राम राम का जाप करवाते थे, जय श्री राम, यानी गांव में प्रभात फेरी करवाते थे। हम की और क्या करते थे? बोला महीने में एक बार स्वच्छता अभियान करते थे। और इसका यह परिणाम रहा कि गांव वाले हमें सब प्यार करने लगे। मैं साधारण परिवार का था और गांव वाले कहे कुशवाहा लड़का था। गांव वाले कहे कि चुनाव लड़ जाओ, और चुनाव लड़ गया। और हम एक कार्य पद्धति है, हमारा एक सिद्धांत है, हमारे अंदर सरलता होता है, विनम्रता होता है, नम्रता होती है, उसके आधार पर संगठन हम चलाते हैं। हमारी कार्य पद्धति इस अवध क्षेत्र के इस देवी सारण की पवित्र पावन धरती पर अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हम सबका सौभाग्य है। स्वागत के लिए माननीय राजेश वर्मा जी, यहाँ के सीतापुर के लोकप्रिय सांसद। दोनों हाथ उठाकर सिखाना है कि नहीं सिखाना है? एक बार भारत माता की जय जय नारा लगा दीजिए। भारत माता की। मैं कहूँगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल 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 कमल। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मंच पर विराजित हम सबके मार्गदर्शक, संपूर्ण भारत में जिनकी संगठनात्मक क्षमता के अंतर्गत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल में ऐसे हम सबके प्रणेता, लखनऊ के सांसद, भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर विराजित उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सुनील बंसल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, सभी हमारे प्रदेश के मंच पर बैठे मंत्रीगण, विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, विशेष अवसर है कि जब हम सब आपके बीच में आए हैं। अभी हम लोग जब हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो जो आपका समागम है, इतना बड़ा समागम देखकर कि कार्यकर्ता के, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता के, बूथ के कार्यकर्ता की बैठक हजारों हजार की संख्या में हो, उस पार्टी की सभा कितनी बड़ी होगी, इसका अनुमान यही से लोग लगा सकते हैं। आज जो सैलाब बूथ का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन प्राप्त करना, और आज मोदी जी, योगी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी का जो सबल नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसके अंतर्गत हम लोग एक नई चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा था, मैं अध्यक्ष था प्रदेश का युवा मोर्चे का, और माननीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, और पहली बार बूथ की संरचना की कार्य योजना वृहद पैमाने पर निचले स्तर तक तय करी गई। वहां पर उस समय आए थे माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, वहां पर मौजूद थे, और देखकर उस समय समाचार पत्रों में घोषणा करी थी कि जिस पार्टी का आधार निचले बूथ स्तर तक हो, वो कोई भी चुनाव जीत सकती है। और वही परिणाम निकला कि हम लोग पहली बार, उसके बाद सत्ता में हम लोग कई बार आए, पहले सहायता के। राजनाथ जी ने एक नारा दिया था और कहा था कि प्रति मतदान 20 जवान, और प्रति मतदान 20 जवान का जो नारा था, वो आज भी हमारा बूथ का कार्यकर्ता उसी मजबूती के साथ लेकर चल रहा है। और एक और मैं प्रसंग को बताता हूं कि एक लोग युवा मोर्चे का एक कार्यक्रम कर रहे थे, माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी ने युवा मोर्चे, आपका सतत संपर्क, टोलियों में विचरण करना,
सतत बैठकों को करना, लेकिन बैठकों में ज्यादा समय न गंवाना, बल्कि कार्यकर्ता से डोर टू डोर मिलना, अपने जो चुनाव में हमारे जो चुनाव के समय हमारा के साथ साथ जो गलत मतदाता अवैध तरीके से दर्ज है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन नकारात्मक और गलत मतदाताओं का नाम सूची में न रहे, इसके लिए भी चैलेंज करना, इसके लिए भी उनको हटाने की जो नियमानुसार की संरचना होगी। हमारा एक कर्तव्य बूथ अध्यक्ष का बनता है कि पूरे सुदूर क्षेत्रों में कोई भी हमारा पुराना कोई कार्यकर्ता है, कोई पुराना नेता रहा है, आज प्रदेश में हो चुका है। कोरोना का मैनेजमेंट आज शोध का विषय बना हुआ है। टीकाकरण के पहले जो टेस्टिंग था वो आज शोध का विषय बना हुआ है। आज 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, आज 5-5 6-6 जगह पर मेट्रो का संचालन हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आज 250 के विद्यालय माध्यमिक के बने हैं, आज 77 डिग्री कॉलेज बने हैं, 12 विश्वविद्यालय की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, आगे की कार्रवाई चल रही है। आज बदला हुआ उत्तर प्रदेश में कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी 65,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश पिछले साल उत्तर प्रदेश में आया है। ये वही उत्तर प्रदेश था जो माफिया तंत्र के लिए जाना जाता था। आज ये वही उत्तर प्रदेश है, पहले था हम आए थे, हमारे 6-6 विधायक, सांसद विधायक दिवंगत हो गए थे। बीजेपी का यही कार्यकर्ता संगठन ही सेवा के नाम से, सेवा ही संगठन के नाम से गांव-गांव घूमकर मेडिकल किट पहुंचा रहा था, सैनिटाइजर पहुंचा रहा था, मास्क पहुंचा रहा था, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कर रहा था, मरीजों को पहुंचाने के साथ मरीजों के परिवार की सेवा कर रहा था। और विपक्ष के ये नेता कहां चले गए थे? इन नेताओं की एक लेकर 2017 तक यहां समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, और 2017 से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। बहनों भाइयों, आंख बंद करके भी कोई तुलना करके यह कह सकता है कि इन दोनों सरकारों में बेहतर काम करने वाली यदि कोई सरकार है तो हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार है। और मैं तो कह सकता हूं, सपा के सरकार के समय भी फला मंत्री पर आरोप लग गए, किसी पर भ्रष्टाचार के, किसी पर बलात्कार के, किसी से खुलेआम पैसा लेने के। लेकिन मैं यहां ही नहीं, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं। 7.5 वर्षों से दिल्ली में हम लोग सरकार चला रहे हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी। बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह दे किसी मंत्री के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई तो उंगली उठा के कह दे। उत्तर प्रदेश में भी कोई यह नहीं कह सकता कि किसी के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से गुंडों का, माफियाओं का, बदमाशों का बोलबाला रहता था, वह जो चाहते थे वह करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज गुंडे बदमाशों की क्या हालत है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि योगी का नाम सुनते ही सारे गुंडे बदमाशों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे हालात इस उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए, नहीं हासिल करना चाहते। यह सत्ता हमको मंजूर नहीं है कि हम जातिवाद चलाकर, धर्मवाद चलाकर, पंथवाद और मजहबवाद चलाकर हम सत्ता हासिल कर लें। यह समाजवादी पार्टी के लोगों को मंजूर होगा। चुनाव आते ही उन्होंने कहा, पता नहीं कहां से, किस बोतल से जिन्ना का जिंद निकालकर बाहर कर दिया। क्या जरूरत थी इस चुनाव में जिन्ना को लाने की? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा कर दिया। हमारे भारत के विभाजन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाकर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। और मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों का भी। बहुत सारे हमारे मुस्लिम विद्वानों ने, मुस्लिम भाइयों ने भी यह कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो जिन्ना का नाम लिया है, चुनाव में लाने की जो कोशिश की है, बहुत ही गलत किया है। जिन्ना जो है भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं।
बहनों भाइयों, कृति और कथन में कोई अंतर नहीं है। हम लोगों की काम करने की क्षमता, काम करने की कुशलता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाइयों, जिसकी एक विचारधारा है, जिसका एक वसूल है, जिसके एक कार्यक्रम है। मैं विचारधारा की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, बस एक ही बात निचोड़ मैं बतला देना चाहता हूं। विचारधारा तो बहुत लंबी चौड़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक आत्म मानव दर्शन, उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निचोड़ है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार बनाना चाहती है तो केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए सरकार नहीं बनाना चाहती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है। यह है हम भारतीय जनता पार्टी की सोच। और भारतीय जनता पार्टी, बहनों भाइयों, यहां हमारे प्रेस के मित्र भी बैठे, मैं इनसे भी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। 2-2 बार मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं, बराबर 2-2 बार, और एक बार तो इस बार भी जब 2019 में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र बना था उसके लिए जो कमेटी बनाई गई, जिन कार्यकर्ताओं से बात किया था उमंग और उत्साह देखने के बाद, जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो सुनील जी बंसल को मैं कह रहा था, सुनील जी, जो उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं के अंदर देखा है, बूथ के कार्यकर्ताओं के अंदर, मैंने तो जायजा लिया। यदि किसी बर्तन में चावल पक रहा हो तो पूरा चावल मलकर देखने की जरूरत नहीं होती है, 2-4-10 चावल ही उठाकर आप अंदाज लगा सकते हैं चावल पक गया कि नहीं पक गया। मैंने भी अंदाज लगा लिया, मैंने अंदाज लगा लिया कि अब उत्तर प्रदेश में भी चावल पक चुका है। अब 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात लेना चाहता हूं, पूरे देश में नहीं ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पहले कितने मेडिकल कॉलेजेस थे? आज 37 या 40 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं अथवा इस समय निर्माणाधीन हैं। और आज आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं, एक भी जिला इस उत्तर प्रदेश का शेष नहीं बचेगा बहनों भाइयों, जहां पर कि एक मेडिकल कॉलेज बनकर न तैयार हो जाए, एक जिला भी शेष नहीं बचेगा। और जाकर गांव में हर परिवार को यह संदेश दे दीजिए, यदि आपके घर में नल के माध्यम से जल यदि नहीं पहुंचता है तो नल के माध्यम से आपके घर में जल मुहैया कराया जाएगा। और 2024 अथवा 2001 साल 1.5 साल और लग सकते हैं, यह समाप्त होते होते हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए, ऐसा एक भी घर शेष नहीं बचेगा। बहनों भाइयों, आप हमारी पार्टी की जान हैं। कल मेरे मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मैं अवध क्षेत्र के अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहा हूं, उनके साथ मैं संवाद करूंगा। तो मैं जरा कुछ कार्यकर्ताओं से, हर जिले के 1-2 कार्यकर्ताओं से जरा मैं बात करूं। मैंने उनका नंबर मंगवाया और बहनों भाइयों, कुछ कार्यकर्ताओं से मैंने बात की। हमारे पास वो सूची है। मैं लखनऊ जिला के नए रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय C1 के बूथ अध्यक्ष राम सेवक सिंह से बात किया। राम सेवक सिंह है, थोड़ा सा उधर खड़े हो जाइए आप लोग। कहाँ हैं? खड़े हो जाइए राम सेवक सिंह। अच्छा, वैसे ही उन्नाव के आदर्श नगर आंशिक के अमन वर्मा से बात किया और सीतापुर के नेपालपुर के विवेक विश्वकर्मा से भी बात किया था मैंने, विवेक विश्वकर्मा से भी बात किया। ऐसे ही पूर्वी लखेड़ा वन से रोहित सिंह लखीमपुर से और अभिषेक पंत हरदोई से और अयोध्या जिले से बैजनाथ प्रसाद जायसवाल
और अयोध्या महानगर से सत्य प्रकाश निषाद और अंबेडकर नगर से श्री नरेंद्र कुमार और रंजीत कुमार बाराबंकी से, वैसे ही श्री चंद्र प्रकाश मौर्य। भारत माता की, भारत माता की। और बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करके इस कार्यक्रम में सभी आए हुए बूथ अध्यक्षों का धन्यवाद ज्ञापित करें, सभी मंचस्थ अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय अध्यक्ष जी आपने सुना और उनके द्वारा मार्गदर्शन को सुना, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय वार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के बाद रोड पर लगा जाम, गाड़ियों का काफिला इतना बड़ा था कि यातायात को हटा पाना पुलिस के लिए हुआ मुश्किल। सीतापुर हलचल न्यूज चैनल से मनीष श्रीवास्तव।